स्टेज 4 का स्टेज 4 का पार्ट बी। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है टू कंडक्टर हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर α1 एंड α2। द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर नियरली। ठीक है, तो देखो दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R1 मान लो, तो ये R0 प्लस α1 इंटू टी मान लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस αt, ये पहली इक्वेशन हो गई। R2 मान लो तो ये आ जाएगा R0 1 प्लस α2 इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, 0 सेम है, तो अब सीरीज के लिए लिख लो तो हो जाएगा RS लिख लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा R1 प्लस R2। इसको जब आप लिखोगे तो ये बनेगा 2R0 1 प्लस α1 t R0 प्लस R0, नहीं रुको ये गलत हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 2R0 प्लस R0 कॉमन ले लोगे तो ये α1 प्लस α2 इंटू टी बन जाएगा। ये तो सिंपल सा बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें से 2R0 कॉमन ले लो तो 1 प्लस α1 प्लस α2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो इधर जो सीरीज में लिखा जाएगा अगर उसका इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2R0 जब आप RS को लिखोगे तो इसको यही तो लिखा जाएगा 2R0 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। तो इससे कंपेयर करोगे तो आप अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा α1 प्लस α2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये सीरीज का तो अपना ये आ गया। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में हमें जंक्शन लगाना पड़ेगा, तो RP अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। तो RP आप लिख लो तो ये लिखा जाएगा R0 1 प्लस α1 t R0 1 प्लस α2 t डिवाइड बाई R0 1 प्लस α1 t प्लस R0, ये प्लस आएगा यहाँ पे 1 प्लस α2 t, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R0 को कॉमन ले लो। अब ये होगा क्या, देखो इसमें ये इधर तो आ जाएगा R0, ठीक है, और यहां बचेगा 1 प्लस α1 t इंटू 1 प्लस α2 t। ठीक, यहां से R0 कॉमन ले लेना, ठीक है, ये R0 स्क्वायर होगा 1 प्लस α1 t प्लस 1 प्लस α2 t। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें सीधे अजम्पशन बता दूं आपको क्या लगाना है। यहां पे जो लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा R0 बाई 2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। क्यों, पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होता तो वो कितना हो जाता, आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया R0 बाई 2, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व कर लेना तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 1 प्लस α1 t प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा α2 t प्लस α1 α2 t डिवाइड बाई 1 प्लस α1 t, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस α2 t। तो ये तो हट जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आप कंडीशन लगा देना, तो यहां से भी जो अल्फा इक्विवेलेंट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा α1 प्लस α2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेज 4 पार्ट बी चलेगा। ठीक है, इसका पहला हो गया, अब इसके आगे बात करते हैं अपन लोग।
कौन सा चल रहा है? स्टेज 4 पार्ट बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1, I4, अब I5 की वैल्यू दे रखी है, द करंट I2 और I3, I6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या है, ये सर्किट दे रखा है, सिंपल सा KCL का क्वेश्चन है ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये I5 हो गया, ये I6 हो गया, I3 हो गया, I2 हो गया, I1 हो गया और ये I4 हो गया। तो कंडीशन में लिख देता हूं, तो I5 बराबर किसके हो जाएगा? I6 के। ठीक है, यहां पे अगर आप KCL लगाओगे तो I3 प्लस I6 किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 के। I4 बराबर किसके हो जाएगा? I1 प्लस I2 के। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो I5 जो है वो I6 के बराबर आएगा। पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा, ये तो मतलब पहला ये कितना हो जाएगा? 0.4। अब हमें क्या दे रखा है? I1 और I4, तो I1 I4 यहां दे रखा है, तो I1 की वैल्यू रख दो। I4 कितना है? 0.8। ठीक है, I1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.3 प्लस I2। ठीक है, तो I2 कितना आ जाएगा? यहां से 1.1 आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करना तो आंसर अपना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस। देखो क्या है, एक वायर है, उसको 0.1% लॉन्ग उसे खींच देते हैं, तो क्या लगेगा? देखो फार्मूला लिखोगे आप, तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, तो इसको A इंटू एल लिख दूंगा मैं। R को क्या लिख सकता हूं मैं? रो L स्क्वायर इंटू बी, तो डेल्टा R इंटू R ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 डेल्टा L अपॉन L, इसके परसेंटेज लगा दोगे तो ये सीधे बढ़ रहा है इसके साथ, तो समझ में आ जाएगा ये कितना बढ़ेगा? 2%। कितना बढ़ेगा? 2%। आंसर हो जाएगा कितना? 0.1 दिया तो ये 0.2 होगा। आंसर में क्वेश्चन में 0.1 दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, अब बात करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इन इट एंड वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस 3%, देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा है, एरर हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये एरर का ही क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो। तो B इक्वल टू आर आई है, R को आप क्या लिख सकते हो? B अपॉन आई। अब एरर की बात करेंगे तो एरर कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा R अपॉन R इंटू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा I अपॉन I। परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज में आंसर है, तो इसमें 3% दिया है और इसमें भी 3% दिया है, तो कितना हो गया ये? 6%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 25 वॉट। ठीक है, 2 बल्ब दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 25 वॉट का और इसकी सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट। दूसरा दे रखा है 100 वाट का और इसकी सप्लाई दे रखी इसकी जो रेटिंग दे रखी है ये 220 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सप्लाई 440 वोल्ट विच बल्ब विल फ्यूज। तो देखो क्या होगा, और ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऐसे मान लो इसे, इसको आपने
440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब है एक, ये बल्ब है, ठीक है। तो ये अपने लोग 25 वाट वाला मान लेते हैं, ये 220, ये हो गया 100 वाट और ये 220, ठीक है। तो इसका R1 R2 लिख लेते हैं। मान लो ये इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 और इसका लिख लेते हैं R2। तो R1 कैसे लिखोगे, P इक्वल टू क्या होता है B स्क्वायर बाई R, तो यहां से R लिखा जाएगा कितना B स्क्वायर बाई P, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी B1 स्क्वायर अपॉन P। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 1936, ठीक है, ये आएगा 1936, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1936 नहीं आएगी, ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1936। इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो R1 आएगा B स्क्वायर बाई P, तो 220 डिवाइड बाई 25, हाँ ये ऐसे ही आएगा 1936 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप R2 लिखोगे तो ये बनेगा अपने पास 1484 बनेगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद अब इसकी एक फिक्स करंट रेटिंग होगी। इसकी अगर आप इसकी करंट रेटिंग आप लिखोगे तो पहले वाले की अगर I1 अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा, जब सॉल्व करोगे इसे तो P इक्वल टू B I1 लिख सकते हो आप, सिंपल सा। तो I1 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा P बाई B, तो I1 हो जाएगा 25 बाई 220। ऐसे ही I2 लिखोगे आप, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 220। तो अब जब ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां पे अगर आप लगाओगे 1936 और ये कितना हो जाएगा 484। तो आप इसमें टोटल करंट निकालना I, अगर I की वैल्यू इससे ज्यादा आ गई तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा आ गई तो ये ज्यादा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो I आएगा वो ग्रेटर देन आएगा I1 से, ठीक है। I जो आएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा I1 से, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बल्ब फ्यूज होगा 25 वाट वाला, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। देखो जरा इसे, तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। ये ठीक है आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द सप्लाई वोल्टेज टू ए रूम इज 120 वोल्ट, ठीक है। एक रूम दे रखा है, उसका सप्लाई वोल्टेज हमें दे रखा है 120 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ लीड वायर इज 6 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम। ए 60 वाट बल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन, व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन ए 240 वाट हीटर इज स्विच्ड ऑन इन पैरेलल टू द बल्ब, ठीक है। एक बल्ब तो हमें इसमें ऑलरेडी बता रखा है, अब इसके साथ में क्या बोल दिया जाता है कि 240 वाट का एक हीटर लगा देते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो क्या उसके वोल्टेज पे जो व्हाट इज डिक्रीज ऑफ वोल्टेज, तो मतलब बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको बना लेते हैं सिंपल सा। तो क्या है, ये दे रखा है हमें एक बल्ब बनाया, ये आपने बल्ब बनाया, ठीक है, और इसकी रेटिंग दे रखी है 60 वाट, और यहां से जो पहले इसको कनेक्ट करा गया है तो ये 6 ओम की वायर आपने लगा दी है और 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब पहले अपने लोग इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालें तो इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो R1 अगर आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा B स्क्वायर बाई P। अब B स्क्वायर अगर हमें नहीं दिया है, ठीक है, तो अपने लोग कितना मान के चलेंगे 120 वोल्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 120 इंटू 120 और P कितना हो गया 60, तो ये 2 हो गया, तो R1 आ जाएगा 240 ओम। कितना आ गया हमारे पास 240 ओम आ गया, ठीक है। तो ये 240 हो गया और ये हो गया, तो यहां का अगर मैं पोटेंशियल लिखूं B1 तो आप B1 सीधे लिख सकते हो, कितना आ जाएगा
120 240 प्लस 6 इंटू 240, ये हमें यहां से B1 मिल जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या कर बोल रहा है इसमें, अब हीटर की बात करते हैं, इसके साथ में हीटर लगा दिया पैरेलल में, तो क्या हुआ, ये तो बल्ब हो गया, अब इसके साथ में ये हीटर लगा दिया गया है और यहां पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। ठीक है, तो ये तो 6 ओम है ही, ये 120 वोल्ट है, अब ये हीटर लगा दिया गया जो यहां से यहां तक। ठीक है, इसकी वैल्यू बता रखी है कितना, 240 वाट, कितना बता रखा है, 240 वोल्ट। तो आप यहां से जो हीटर का रेजिस्टेंस निकालोगे RH, वो भी सेम फार्मूला रहेगा B²/P, तो 120 डिवाइड बाई 240, ये आ जाएगा 60 ओम। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, पहले तो अपने वोल्टेज लगा लिया, अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक R1 हो गया रेजिस्टेंस, एक R2 हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 120 वोल्ट आ गया। यहां पे कितना पोटेंशियल होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये निकाल लिया B1, अब यहां से आप लिखोगे B2। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास, अगर ये दोनों पैरेलल में हुआ तो ये कितना आ गया 240 और ये कितना आ गया 60 ओम। तो जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखोगे तो R इक्विवेलेंट बनेगा पूरे सर्किट का 6 प्लस 240 इंटू 60 300। ठीक है, तो ये कट जाएगा, R इक्विवेलेंट बनेगा आपके पास ये 54। तो अब आप यहां से B2 निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कितना वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो बनेगा B1 माइनस B2। इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करना तो आंसर आएगा 10.40 वोल्ट। कितना आएगा जो डिक्रीज होगा, B1 माइनस B2 10.40 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा अपना 4। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका, 4th ऑप्शन सही है। लिखो जरा इसे, स्टेज पार्ट बी का सेक्शन। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये बोला हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, देखो एमीटर में क्या लगाते हैं ना, एमीटर में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। फिर ये बोला टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट नीड टू बी यूज्ड अक्रॉस। ये सही है, सिंपल सा। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हेन ए 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। तो बी हमें कितना दे रखा है, मतलब एक वायर है उसके अक्रॉस
5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया और जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 0.1 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये आपको बता रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है मतलब n, ये दे रखा 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर। तो रजिस्टिविटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी कैसे लिखोगे, R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A, मतलब ये हमें निकालना है, समझ गया रजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा R A बाई L, सही लिखा ये, R A बाई L हो जाएगा। अब आप फार्मूला लिखो, तो I इक्वल टू कितना हो जाता है N E A B D, ठीक है। तो R की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी B अपॉन I, सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। तो कितना आएगा, ये जो रजिस्टिविटी आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ ओम मीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन द सर्किट शोन द करंट इन द 1 ओम रजिस्टर इज। तो क्या है, एक सर्किट दे रखा है, और यहां पे ये बैटरी लगा रखी है 9 वोल्ट की, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 वोल्ट, ये 3 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। ये दे रखा है। अब ये बोला है इन द सर्किट शोन द करंट इन द 1 ओम रजिस्टर। तो 1 ओम रजिस्टर में अपने लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो 1 ओम रजिस्टर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां का पोटेंशियल B मान लेते हैं, ठीक है, और यहां का मान लेते हैं ये ग्राउंड, ठीक है। देखो क्या आएगा। तो अगर अपने लोग इसमें जीरो पोटेंशियल मेथड लगा दें तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये B+6, और यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा B माइनस, ये 2 तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो B माइनस 9 आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, B+6 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस B/1 प्लस B माइनस 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। तो ये बनेगा B+6 डिवाइड बाई 3 प्लस B/1 प्लस B माइनस 9/5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम लोग, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5B प्लस 30 प्लस 15B प्लस 3B माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम 15 लेंगे तो 5B प्लस और ये 15B प्लस 3B, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5B और ये कितना हो गया, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 23B हो जाएगा, और ये कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी -3/23, ठीक है। कितना आएगा माइनस का B/23। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये B जो आ रहा है ये निगेटिव में आ रहा है, तो करंट जो फ्लो होगी वो इधर से इधर फ्लो होगी। अब करंट लिख लेते हैं, तो I की वैल्यू लिख लो B/R,
तो 3/23, आर कितना है 1 ओम। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये 0.13 आ जाएगा। कितना आएगा 0.13। माइनस आ रहा है मतलब करंट ऐसे इधर से फ्लो हो रही है, क्यों ये पोटेंशियल नेगेटिव में आ गया, मतलब 0 से कम है। और करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये 0 वोल्ट है और ये माइनस में, तो करंट ऐसे फ्लो होगी Q से Q2P। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 तो ये था ही, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 100 ओम, गिव ए फुल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट of 1 milliampere is passed through the value of resistance which can convert this galvanometer into ammeter, give a full scale deflection for 10 ampere। देखो क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, ये मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये फुल डिफ्लेक्शन देता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। कब, जब इसमें 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। कितनी, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो हमें ये IG की वैल्यू दे रखी है। अब ये बोल रहा है इसमें हम कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं जिससे ये 10 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दे। तो 10 एम्पियर के लिए मान लो यहां पे अपन लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और जो यहां पे रेजिस्टेंस लगाया गया है शंट में, इसको S मान लेते हैं। तो यहां से कितना आया, ये 10 एम्पियर। तो इधर जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, I माइनस IG, यही तो बनेगी। तो S की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। S कितना हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा I माइनस IG और ये हो जाएगा IG इंटू 100। तो S की वैल्यू लिख लो IG इंटू 100। ठीक है, I माइनस IG, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसमें वैल्यू रखो, ये हो गया कितना 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये 100 हो गया। अब ये आएगा 10 माइनस 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 3। तो ये तो बहुत मिनिमम, अगर आप लोग इसको हटा दे तो ये 10 बन जाएगा। 10 बचेगा तो इससे इसको हटा देते हैं, ये तो हट जाएगा, क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये 1 मिली 10 के एम्पियर सामने इसको वो कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा 0.01 ओम, ये आंसर आएगा। कितना आएगा 0.01 ओम, आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब एक हमें ये इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा उसमें गलत है। तो ये बोला ए रेजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, कर सकते हैं इसे। किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल फोर, ये भी सही है। इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब, ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। 11th का आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, 11th का आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टू बैटरीज विथ EMF 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए लोड रजिस्टर 10 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरीज आर 1 ओम एंड 2 ओम। मतलब दो बैटरी दे रखी है और उनके जो आंतरिक प्रतिरोध दे रखे हैं वो दे रखा है 1 ओम और 2 ओम। अब ये बोल रहा है तो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, वोल्टेज कितना होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मान लो ये तो लोड हो गया, ये आर हो गया, आर कितना हो गया, ये जो हमें लोड दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है। ठीक है,
अब यहां से एक बैटरी आपने लगाई 12 वोल्ट की और दूसरी बैटरी लगाई कितने की 13 वोल्ट की। तो ये जो R1 दे रखा है ये दे रखा है 1 ओम, R2 कितना दे रखा है ये 2 ओम। ठीक है, अब ये बोला है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको ये फार्मूला लगाते हैं, दो बैटरी दी हुई है पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा वही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा देखो इसको लगाते हैं, इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये अपना बन जाएगा E1, क्या फार्मूला लगाते हैं E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट लिख दो 12 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो ये बनेगा 24 प्लस 13 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 37 डिवाइड बाई 3 ये बनेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी, इसको जब सॉल्व करते हैं, सही लिखा क्या ये 3 एकम 3 24 12 और 13, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको लिखो जरा एक मिनट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बनना है अपना, ये आएगा अपना 12 पॉइंट समथिंग आएगा ये, फिर ये 3 बचेगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको अपने लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये 10 ओम हो गया, यहां पे आप बैटरी लगा दो। ठीक है, और यहां का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं, ये मान लो ये बन गया 12.3। ठीक है, और ये हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, लिखो जरा इसे, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ये बनेगा ये क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, ये 2/3, ये लिख दो आप 2/3। ठीक है, तो अब यहां से हम ये जो b लिखोगे तो b जो बनेगा वो आ जाएगा 12.3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 2/3 इंटू यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 12.3 10 प्लस 0.66 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा 11.53 का अप्रॉक्स कुछ आएगा, ये 11.53। ठीक है, तो जो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा अपना आंसर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेना तो आंसर 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड
that no current pass through the galvanometer when a terminal potential of cell are connected across 52 centimeter of potentiometer wire. If cell is shunted by 5 ohm, a balance point is found to be across 40 centimeter of wire. Find the internal resistance. अरे ये फिर वही इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है. ऐसे क्वेश्चन आया तो सिंपल सा लगा दिया करो, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सबसे बड़ी बात होती है इसमें L1 L2 को पहचानना. देखो L1 जो होगा ना वो बड़ा होगा, क्योंकि अगर L2 यहाँ पे अगर आपने L1 की वैल्यू छोटी रख दी तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगा नहीं. तो इसमें वैल्यू रख दो, सिंपल सा आ जाएगा. तो 52 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 और जो शंट रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 5. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 ओम. तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर हो गया 4. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज शिफ्ट टू लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर. द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम. हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस. तो उसमें क्या बोल रहा है, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं मीटर ब्रिज में. ठीक है, तो उसकी कुछ लेंथ आती है जहां पे बैलेंस होता है. फिर उसके बाद अगर उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो जो जॉकी है वो किधर शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर. तो इसको बनाते हैं, देखो मीटर ब्रिज बना लेते हैं. पहले ये मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये मान लो R1, ये मान लो R2. ठीक है, तो पहले तो ये कंडीशन दे रखी है, ये मान लो यहां पे सेटिस्फाई होता है और ये जो लेंथ हो गई L1. ठीक है, और ये कितनी हो गई 100 माइनस L1. तो कंडीशन तो हमें पहले ये दे रखी है कि जो R1 प्लस R2 है ये कितना है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम दे रखा है. ठीक है, ये हमें दे रखा है. अब क्या बोल रहा है, जब इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो आप, मतलब आपने क्या करा, अब इसको R2 को R1 रख दिया और R1 की जगह पे R2 रख दिया. तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया. ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाता है. अगर इसको रिप्रेजेंट करें, मान लो 10 सेंटीमीटर यहां कहीं आ गया, तो ये जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई L1 माइनस 10. तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस L1 माइनस 10. ये लिखोगे तो ये हो जाएगा 11. ये कंडीशन बनेगी. ठीक है, अब भाई अगर ये मीटर ब्रिज है तो इसकी कंडीशन लगा देते हैं. तो अगर ये बैलेंस है तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए. तो अगर आप यहां से लिखोगे तो ये लिखा जाएगा R1 इंटू 100 माइनस L1. ये किसके बराबर होना चाहिए R2 इंटू L1. ये पहली इक्वेशन. ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं. तो दूसरी इक्वेशन लिखा जाएगा R2 110 माइनस L1 इक्वल टू R1 L1 माइनस 10. ये दूसरी इक्वेशन. ठीक है, और एक हमें दे रखा है. अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करना है, इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो आप ऐसे लिख देना R1 L1 माइनस 10 इक्वल टू R2 ठीक है, तो जब इसको रखोगे तो इसको डिवाइड कर देना. तो कैसे लिखोगे, ये बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करोगे ना तो L1 आ जाएगा 55 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर आप इसमें किसी L1 रख देना और R1 R2 की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो 550 ओम आ जाएगी R1. ये R1 हो जाएगा. तो आंसर अपना हो जाएगा कौन सा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट. कितना आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा. ये यही ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर
15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? देखो ये तो कलर कोड दे रखा है, ठीक है। 15 जो है ये रेड, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर, ये कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिख लो जरा, ये क्या है? पहले तो रेड है, फिर वॉयलेट है, फिर ऑरेंज है और फिर सिल्वर है। तो सिल्वर तो देता है 10%, ठीक है। रेड कितना हो जाएगा? 2, वॉयलेट कितना हो जाएगा? 7, और ऑरेंज की पावर कितनी? 10 टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 273, मतलब तो ये बनेगा 270 इंटू 10 टू पावर 3, ये तो ओम में बनेगा, किलो ओम में बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 15 का आंसर हो जाएगा 4, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एक सर्किट दे रखा है इसमें, और ये बोल रहा है जब उसको क्लोज कर देते हैं तो उसमें I1 I1 की वैल्यू बतानी है। मतलब ये व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट shown is closed then the value of current I will be, जो क्या है? ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। तो इसको अपने लोग मान लेते हैं ये 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं B, और ये 10 दे रखा है। और जीरो पोटेंशियल मेथड से करते हैं, वो सबसे आसान रहेगा। तो ये सबको करंट देगा, तो इसको लिखोगे B माइनस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस B माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस B माइनस 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको लगा दो, 2B माइनस 40 प्लस 2B प्लस B माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 5B इक्वल टू 50 आ गया, B इक्वल टू कितना आ गया? 10, B इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें करंट लिखनी है, B इक्वल टू अगर 10 है तो इसमें जो करंट लिखोगे आप I, तो I इक्वल टू आ जाएगा B माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना? 5 एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 4। आंसर कौन सा सही है? 4, ठीक। लिखो जरा इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर, उसका एरिया दे रखा है इस B, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे रखी है, तो B सिंपल था, इसमें वही लगाना I इक्वल टू एनी ए बी डी, ठीक है। तो I हमें कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर, एरिया दे रखा है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, एन दे रखा है 9 इंटू 10 टू पावर 28, टेन टू पावर 28 पर मीटर स्क्वायर। तो I इक्वल टू NEABD ये लगा देना, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है?
ड्रिफ्ट स्पीड इसने पूछी है हमसे, ठीक है। तो जो बी लिखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल। मतलब एक सेल दे रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल दे रखा है। इफ R1 R2 R1 400 and R3 100 ohm and R4 500, then the reading of ideal voltmeter across R4 is 5 volt, then R2। तो क्या है ये हमें सब दे रखा है। तो पहले सर्किट बना लेते हैं इसका। ये हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है, 18 वोल्ट। ये R1 हमें दे रखा है कितना, 400 ओम, ठीक है। और R3 कितना दे रखा है आपको, 100 ओम। R4 ये 500 ओम है, ठीक है। अब ये बोला है ये जो R2 है ये कितना होगा, R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एक चीज हमें और डेटा दे रखा है, जो R4 है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हमें दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो पहले यहां से अपने लोग करंट फाइंड कर लें, जो करंट इसमें फ्लो होगी वो इसमें करंट फ्लो होगी। तो इसको तो मैं बोल लेता हूं I1, इसमें करंट बोल देता हूं मैं I2, और यहां से जो करंट नेट फ्लो होगी वो होगी I। सही है, सिंपल सा है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले I1 लिख लेते हैं। जब आप I1 लिखोगे तो I1 कितना हो जाएगा, B अपॉन R4। तो B हमें कितना दे रखा है, ये इसको B4 बोल देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो B4 अपॉन R4, तो I1 आ जाएगा कितना, 5 डिवाइड बाई 500। ये करोगे यहां पे आ जाएगा 1/100। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कितने में है, सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। तो आप B लिखोगे यहां से यहां तक टोटल, इसको बोल देते अपने लोग B1 बोल देंगे और इसको बोल देंगे अपने लोग B2। तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग, ठीक है। तो B1 आप लिखो, B1 आ जाएगा I1 इंटू R3 प्लस R4। तो B1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/100, ये 600 आ गई। तो B1 आ गया अपने पास 6 वोल्ट, ठीक है। कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो अगर ये 6 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा। जब ये 6 वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल कितना आएगा, 6 इधर चला गया, ये कितना बचा, 12 वोल्ट। तो यहां की जो करंट लिखा जाएगा I, वो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो ये 3, ये कितनी आ जाएगी, 3/100 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3/100 आ गई, वो 1/100 आ गई। तो जो करंट इसमें बची वो कहां जा रही है, वो इसमें आ रही है। इसमें करंट कितनी आ गई, I2 3/100 में से 1/100 माइनस करोगे तो 2/100 आ गई। अब इसको लिख दो, तो B2 इक्वल टू आ जाएगा I2 इंटू R2। तो B2 6 है, I2 आपको पता है 2/100, R2 आपको फाइंड करना है। तो R2 कितना आ जाएगा, ठीक है, R2 आ जाएगा 300 ओम। आंसर हो गया अपना 4, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है, ग्रीन ऑरेंज येलो, और क्या दे रखा है, ये गोल्डन। तो ये भी क्या है, कलर कोडिंग का है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा थर्ड। ठीक है, कलर कोडिंग आती है, कलर कोडिंग अपने मॉड्यूल में देखो, ये अगर इसका नंबर याद नहीं है तो मॉड्यूल में देख लेना। ठीक है, देखो ग्रीन के लिए उन्होंने कितना लिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा 5। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, ऑरेंज, ऑरेंज कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये आ जाएगा 3, और ये क्या है, येलो, तो इसकी पावर कितनी लिखोगे 10 टू, ये सब पावर में लिखा जाएगा 10 टू पावर 4, तो ये आ जाएगा, और गोल्डन 5% देगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। ठीक है, तो ये अपने लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 तक।